हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। हमने अभी तक आज हम 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। 3 तक हम कर चुके हैं, बहुत आसानी से बच्चों ने समझ लिया है। हमारे चैम्स बहुत स्मार्ट है, ठीक है ना। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैम्स, और ईजी भी है। अगर आप समझ लेंगे स्टार्ट से तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सिर्फ एक्सरसाइज करने का ना सोचिएगा, बेस समझ लीजिए। पहले बेस समझ लेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर हमको ABCD नहीं आता है तो हम द भी नहीं लिख पाएंगे। हमको पता ही नहीं होगा कि ABCD कैसा है, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अगर हमको अच्छे से आ गए तो हम जो भी हमको बोला जाएगा हम आराम से कर सकते। तो अल्फ़ाबेट क्या है? बेस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। तो आपको वर्ड का, सेंटेंस का बेस है। तो आपको अगर ABCD ना आता हो तो आप कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस पहले फाइनेंशियल प्लानिंग हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है चैम्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो GST, व्हाट इज़ मीन बाय GST टैक्स इनवॉइस कैसा होता है, GST कंप्यूटेशन एंड ITC कैसा होता है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड SIP ये क्या है, ठीक है ना चैम्स। तो देखिए, मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि 2017 से पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे टैक्स होते थे। बहुत सारे टैक्स यानी देखिए, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस, वेट, CST, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जिसको CVD कहते थे, स्पेशल एडिशन ड्यूटी SAD, ठीक है। इन सब को बहुत सारे अलग अलग टैक्स होते थे। कोई किसी हिसाब से लगाता था, कोई किसी हिसाब से लगाता था टैक्स। कितने % भी टैक्स लगता था, ठीक है, कोई फिक्स टैक्स नहीं था। तो ये गवर्नमेंट में सोचा हमारे कि नहीं, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट होना चाहिए, यानी पूरे नेशन में एक ही तरह का आपको टैक्स देना होगा और आप एक ही तरह का मार्केट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या, गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, GST। ये फिलअप्स में आ सकता है चैम्प्स, ठीक है ना। GST ये कब हुआ है, तो इंट्रोड्यूस हुआ, इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2017, ठीक है चैम्प्स। इतना आ गया समझ में। सारे टैक्सेस मिलाकर अब एक ही तरह का GST लिया जाता है। अब देखिए चैम्प्स, GST में भी 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी इनके 2 सब डिवाइड हो जाता है ये ना। तो एक होता है CGST और एक होता है SGST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना, GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। C आया तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और S आया तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है चैम्स। इतना डिफरेंस है बस खाली इसमें, CGST और SGST में। अब ये दोनों जो होता है ना, हाफ हाफ होता है, यानी अगर कोई कमोडिटी 5% जिस पे टैक्स लगा है तो 2.5% सेंट्रल को जाएगा और 2.5% स्टेट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपके। तो जितना भी अगर 14% है तो 7 दोनों को आ जाएगा, 18% तो 9 आ जाएगा, और कितना % कैसे लगता है वो भी अभी बता देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, एक होता है GSTIN, ये डीलर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। गुड्स, इसको GSTIN यानी गुड्स एंड सेल्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी तक तो GST हमको पता ही है, अभी पता हो चुका है ना आपको अच्छे से। गुड्स एंड सेल्स सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है चैम्प्स। देखिए, किसी के आगे लगता है, लेकिन GST है ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसमें वैसे ही है, GSTIN में पीछे है, तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है चैम्प्स। और देखिए वो कैसे होता है चैम्प्स, जैसे पैन कार्ड होता है ना, आपके घर में आपके पेरेंट्स का, आपके बड़े भाई बहनों का होगा, तो उसमें पैन में 10 अल्फ़ा न्यूमरल्स होते हैं। आप देखेंगे अगर तो नंबर्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड के नंबर्स होते हैं वैसे ही पैन कार्ड में भी नंबर्स होते हैं। तो ये 10 होते हैं, अल्फ़ा और न्यूमरल्स दोनों मिलाकर होते हैं। GSTIN में 15 अल्फ़ा न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है चैम्प्स, 15 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है।
अब ये जो 27 फर्स्ट नंबर जो है ना, ये 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड, और हमारा महाराष्ट्र का है ये 27 जो है, ये महाराष्ट्र का है, स्टेट कोड है। GSTIN है, जो कार्ड बना हुआ है उसमें 27 हमारे महाराष्ट्र को दिया गया है चैम्स। ठीक है चैम्स। चैम्स देखिए, ये एक टेबल बना हुआ है और इस पर दिया है आपको सर्विस आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन स्पेशल कोड, नंबर्स आर गिवन, दीज आर कॉल्ड SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है चैम्स, ये आपको दिया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है। कौन कौन से इस पर, कौन सी कमोडिटी पे क्या लगता है, कितना आपको टैक्स लगता है। ठीक है ना। तो ज़ीरो रेटेड पे क्या क्या आते हैं, गुड्स, इसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स एक्सेट्रा। ये गुड्स एंड सर्विसेज आइटम की लिस्ट है। ये रेट ऑफ GST है, ये टाइप्स है, कौन से टाइप में आता है, और ये आपको सीरियल नंबर दिया है। तो सीरियल फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, इसमें ज़ीरो रेटेड है, ज़ीरो जो है इसको GST लगा है, 0% लगा है। कौन से है, तो गुड्स है जो इसेंशियल होते हैं, दूध, वेजिटेबल, सॉल्ट, फ्रूट, ग्रेन्स, फ्रूट वगैरह। और सर्विसेज कौन सी है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, अवेलेबिलिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, इस पे तो लगता है। पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब पे बता रहा है ज़ीरो हैं, लेकिन जैम्स लगता है सब पे। ठीक है, लेकिन हमको सॉल्व करना है ताकि मार्क्स मिले, इसलिए याद रख लीजिए इन सब पे ज़ीरो है। लो रेटेड कौन सा है, तो 5%। कौन कौन सी वो आइटम्स, LPG सिलेंडर, ये इसेंशियल नहीं है, टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा, ये सब पे 5% लगता है चैम्स। इसेंशियल में ये आते हैं, लो रेटेड में ये आता है, और इसमें सर्विसेज क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्ट पे 5% लगता है, बस ट्रांसपोर्ट पे 5% है, टैक्सी सर्विस, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी क्लास अगर लेते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट में इकोनॉमी क्लास, होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस एक्सेट्रा, फूड यानी खाना, बेवरेजेस यानी जो भी कोई ड्रिंक लिया जाता है, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। ठीक है, उस पर 5% लगता है। अब स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट स्लैब आता है जिस पे 12% लगता है। गुड्स कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, इन सब पे फर्स्ट स्लैब में 12% आता है चैम्स, 12% लेता है ये। ठीक है, सर्विसेज कौन सी है इस पे, प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस वगैरह पे 12% लगता है। ठीक है, ये एक बार लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद में जब आपको सॉल्व कराएंगे तो ईज़िली और भी ईज़िली समझ जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखना ज़रूरी है चैम्स। नेक्स्ट है सेकंड स्लैब में 18% है, गुड्स जो है मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, CCTV एक्सेट्रा, ये जो है मोस्ट ऑफ द गुड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। कितना है इनका, 18% है चैम्स। ये फर्स्ट स्लैब में 12% है, सेकेंड स्लैब में 18% है। और सर्विसेज कौन से हैं, कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, सिनेमा है, एग्जीबिशन है, करेंसी एक्सचेंज है, ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा, ये सब में जो है आपको 18% पे करना पड़ेगा। अब लग्जरियस आइटम देख लेते हैं जो हाईली रेटेड है, 18% लग रहा है। गुड्स, लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वाटर एक्सेट्रा, ये सब लग्जरी आइटम्स में आता है चैम्स। तो इस पर 28% है। जो भी लग्जरी आइटम आप लेते हैं, मोटर कार्स, साइकिल्स, है ना, मोटर बाइक जो लेते हैं, स्पेयर पार्ट्स उसके ख़रीदे जाते हैं। लग्जरियस कार, जो पान मसाला गुटखा वगैरह खाया जाता है, वैक्यूम क्लीनर है, डिश वॉशर, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको के जो प्रोडक्ट है वो, और जो एरिएटेड वाटर यानी स्पेशल वाटर्स जो आते हैं, स्पार्कलिंग वाटर कहा जाता है जिसको। सर्विसेज में कौन सी है, तो 5 स्टार होटल अकोमोडेशन, अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क्स, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, IPL गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास एक्सेट्रा। अब देखिए, अगर बिज़नेस क्लास है तो 28% है, और अगर आपको इकोनॉमी क्लास है तो आपको 5% है एयर ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है चैम्स, ये आपने देख लिया है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो बेसिक ही है, अब आगे हम देखेंगे तो
तो आपके समझ में आता जाएगा चैम्स। तो प्लीज़ बने रहिए और हमारे साथ दीजिए मोटिवेट करने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका थैंक यू। देखिए आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ना कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अगर 100 है उस पर 10% दिया जाता था आपको, तो आप कैसे लेते थे 100 इंटू 10/100। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, 10 आ गया आपके पास, तो 10 आपका इंटरेस्ट आया है। तो आपको 100 में ये 10 ऐड करना है, तो आपका कितना हो गया 110। ये आपका अमाउंट होता था। ठीक है ना चैम्स, समझ याद आ रहा है ना, रिकॉल हुआ कि इंटरेस्ट अगर आप फाइंड आउट करना होता था, किसी ने अगर लोन लिया है या बैंक में रखा है तो 100 रुपीज़ पे 10% होता था। तो हम ऐसे सॉल्व करते थे। अब इसमें आप सोच रहे होंगे जीएसटी वगैरह कैसे करना है। तो देखिए अगर आपको जीएसटी बताया है, जीएसटी है 5%, ठीक है ना, ये 5% है, तो 100 पे आपको ये 5% लेना है। 5%, 100 पे 5%, 100 का 5%, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया। तो जीएसटी कितना आ गया आपका, जीएसटी इज इक्वल टू 100 + 5, कितना हो गया 105। ये कस्टमर को पे करना होगा, पेड बाय कस्टमर। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे आपने देखा था कि सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी। जीएसटी कितना आया है हमारा 5 रुपीज़, तो ये जीएसटी 5 हो गया। दोनों को आधा आधा होता है, तो आधा आधा कितना होगा डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया चैम्स 2.5, यानी दोनों का 2.5 + 2.5। 100 रुपीज़ में से चैम्स अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो जीएसटी पे करके कस्टमर को 5%, अब वो कौन सा स्लैब मिलता है उसको, उस पर देखना है एसेंशियल आइटम है और फर्स्ट स्लैब है, सेकंड स्लैब है, या ये तो आप दिया रहेगा जीएसटी कितना है करके बता देगा आपको। ठीक है ना, तो अगर आपको ऐसे दिया है तो आपको 100 में 5% निकालना है। 5 जो आपका अमाउंट आया ये दोनों में इक्वल डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपका जीएसटी जो आया है दोनों का इक्वल होता है। ठीक है ना, और कस्टमर को पे करना होगा 105 रुपीज़। 100 रुपीज़ की चीज़ पे उसको 105 रुपीज़ पे करना होगा। आ गया समझ में चैम्स, इजी है ना। चलिए चैम्स यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545. GST charge is 5%. What is the amount of SGST and CGST and HGST in the tax invoice? What is the total amount paid by consumer? Find the amount of GST to be paid by आरती गैस एजेंसी। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया है आपको, यहाँ पे 5% दिया है। रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा चैम्स, तो अगर ये 5 है तो ये 2.5 और 2.5 हो जाएगा, हाफ हो जाता है ना। अब देखो आपको सीजीएसटी फाइंड आउट करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होता है चैम्स, तो आप एक भी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो आप दोनों को लिख सकते हैं। कितना है वो टैक्सेबल अमाउंट जो है ना, टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट जो भी रहता है उस पर आपको लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जीएसटी पेड करना कितना है वो बताया, पूछा है, देख लेते हैं। चलिए 545 पे 2.5% होता है, डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 13,625 आ गया हमारे पास। कितने नंबर के बाद में ये लगेगा डॉट, तो ये 1 2 3 नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0 है ना, तो देखिए यहाँ पे भी लग जाता। अगर ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 2.5 और 5.45, क्योंकि ये 2 नंबर के बाद में है, तो यहाँ पे लगा दिए 5.45। ठीक है चैम्स, ये हो जाएगा 13,625। तो हम लोग जो है 2 डेसिमल तक ही लेते हैं, तो देयरफॉर एसजीएसटी और सीजीएसटी बोथ आर 13.63। अब आपको बोला है अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, क्योंकि आरती गैस सर्विस एजेंसी जो है वो कस्टमर ही पे है ना, कस्टमर कौन उसको पे करेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपके पास 545 और ये आया है 1363। एक बार सीजीएसटी और एक बार
SGST, यानी 1363 को प्लस करेंगे और फिर 545 को ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 572.26. Therefore, Aarti Gas Agency has to pay CGST 13.63 and SGST is equal to rupees 13.63. Total GST to be paid is equal to 13.63 into 2, that is 27.26. आपको दो चीज़ पूछा था, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, ये आ गया आपका अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, और आपको टोटल GST पेड बाय द आरती एजेंसी. तो इसको ये दोनों को प्लस कर दिए तो ये आ गया आपका 27.26. ठीक है चैम्प्स, आई होप समझ में आ रहा है. कोई भी टेंशन ना लीजिए, साथ में बने रहिए. बस एग्जाम्पल सेकंड देख लेते जल्दी से. कुरियर सर्विसेज एजेंट चार्ज टोटल 590 टू अ कुरियर पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर. इन अ टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज़ 500 एंड विद CGST इज़ 45 एंड SGST इज़ 45. तो ये पता है हमको, दोनों चीज़ें इक्वल होती है. फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विसेज. टोटल GST क्या होता है चैम्प्स, तो SGST और CGST को प्लस कर देते तो आपके पास GST आ गया है 90 रुपीज़ टोटल. ठीक है, अब आपको देखिए क्या बोला है उसने, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 90 बाय, आपको 90 आया ना, उसने कितना पे किया है 500 रुपीज़, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है. ठीक है चैम्प्स, टैक्सेबल वैल्यू में ये 90 रुपीज़ जो है ये इसका हमने यहाँ पे निकाला ना. वैसे भी देखिए अगर 590 में से 500 माइनस करते तो 90 रुपीज़ आ ही जाता. 90 बाय 500 इंटू 100 लिया जाएगा. तो रेट ऑफ, इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 यहाँ आ गया 18, 5 4 ज़ा ये 40 हो गया, 5 8 ज़ा 40, तो 18% आ गया चैम्प्स. तो रेट ऑफ GST चार्ज बाय एजेंट इज़ 18%. ईजी है ना चैम्प्स. ये इसलिए करा रही हूँ कि एग्ज़ाम में ये भी आ सकते हैं, तो कोई भी चीज़ हमको मिस नहीं करनी. 10th में है, हमको पूरा मार्क्स कवर करना है चैम्प्स. एग्जाम्पल थर्ड देख लेते हैं. श्रीकर bought a laptop with 10% discount on printed price. The printed price of that laptop was 50,000. 18% GST was charged on the discounted prices. Find the amount of CGST and SGST. For what amount did Shrikar pay? डिस्काउंट कितना मिला है उसको 10%, सॉरी डिस्काउंट 10% है. और किस पे मिला है, तो लैपटॉप पे 50,000 पे. तो कितना हो गया 50,000 पे 10% लेते हैं चैम्प्स. बहुत इजी होता है. ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 2 3, तो क्या आ गया 5,000. देखते दिस इज़ द 5,000. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज इक्वल टू 50,000 माइनस 5,000 यानी 45,000. क्योंकि उस पर प्रिंटेड था, 10% डिस्काउंट मिला तो 10% 5,000 हो गया. 50,000 में से 5,000 गया तो 45,000 आ गया. अब रेट ऑफ GST आपको बोला है कितना होगा 18%, तो 18% इज़ गिवन. रेट ऑफ CGST भी सेम. अब देखिए GST 18 है तो CGST और SGST दोनों 9% हो जाएगा. ठीक है ना, सही है ना. अब देखिए CGST है 9% और 45,000 पे 9%, तो कैसे लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45,000. ये देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. अब क्या बचा है 9, देखिए ये आपके पास बचा 450 मल्टीप्लाइड बाय 9. 9 0 ज़ा 0, 4 9 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 और 4 40, 4050. ये आपको टैक्स भरना पड़ेगा SGST और CGST दोनों मिला के. ठीक है ना. तो SGST 4050 आ गया और CGST भी 4050 आ गया. ये दोनों को ऐड करना है. अमाउंट पेड कितना है 45,000 जो उसका आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू था, प्लस ये जो 4,500 ये है CGST वैल्यू और ये है SGST वैल्यू. ठीक है, ये सबको प्लस करेंगे तो 53,100 आएगा. आंसर क्या है, उसको डिस्काउंट मिलने के बाद में भी एक्स्ट्रा पे करना है. श्रीकर पेड 53,100 फॉर द लैपटॉप. आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा चैम्प्स. तो ये हमने आज बेसिक कर लिया, इसका समझ लिया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.
प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैम्प्स, आगे भी आपके काम आएगा ये, ठीक है ना चैम्प्स। जो तो आप प्लीज़ बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा मोटिवेट करने के लिए, लाइक कर दीजिए चाहे मोटिवेट करने के लिए। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।